जो अब तक बैठे थे भाई लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप कुर्सी को खाली कर दें। बाहर जितना गाड़ी है उसका गाड़ी अंदर बना देंगे खाली कर दिए वहां सब खड़ा है हम लोग को दिक्कत अरे जो सालन गुट्टा है ना अंदर मैदान घुसी थे। और हमारी मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में आने वाली है, तो अगर इस जानिब जिनका भी गाड़ी है मैं उनसे खास गुजारिश करता हूं कि इस गाड़ी को खाली कर देंगे। इस तरफ के गाड़ी जो भैरूनाथ आइसक्रीम वाले हैं उस तरफ जो गाड़ी खाली की है वो गाड़ी को खाली कर देंगे। और मैं अपने वॉलंटियर से आग्रह करूंगा कि आप रास्ता को क्लियर करा करके रखें। कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि आने वाली है, इसलिए मैं अपने वॉलंटियर से आग्रह करूंगा कि आप रास्ता को क्लियर करा करके रखें। मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग की तरफ से प्रत्येक छक्के पे 100 रुपया देने का ऐलान किए हैं। अब देखना होगा कि इस इनाम का फायदा कौन कौन बल्लेबाज उठा पाते हैं और कितने उठा पाते हैं। दूसरी ओवर लेके आए हैं सचिन और यह पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। मैं सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सामना करेंगे इस बार गुड लेंथ डिलीवरी बॉल और इसको कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से खेल दिया, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। सीधे गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक एएस ब्लास्टर के लिए काफी बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है। 1 ओवर 1 गेंद के बाद सिर्फ 5 रन और 2 विकेट झटक चुके हैं। दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेके चले सचिन। धीरे धीरे कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद फिर से छोटी गेंद और इसको रिवर्स खेला है, लेकिन वहां पे सेकंड स्लिप में थोड़ी सी खराब फील्डिंग कही जा सकती है, जिसका खामियाजा 4 रन के लिए भुगतना पड़ेगा। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया मुकाबला चलता हुआ यहां पर एएस ब्लास्टर वर्सेस KR11 दुमका के बीच। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद, सचिन तैयार, बल्लेबाज तैयार, अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद और इस बार भी रिवर्स, लेकिन देखना होगा क्या होता है वहां पे, लेकिन पहुंच नहीं पाया। और जब तक फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा किया। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन। ठीक 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 बिना बोली बात कर रहा। इस बार जड़ में फेंका हुआ बॉल, अरे यार यह तो फ्लैट 6 है। हमें तो लगा कि एक बाउंस के बाद फील्डर पकड़ेगा, लेकिन फील्डर के ऊपर से गेंद सीधे मिड ऑफ छक्का, मिड ऑफ बाउंड्री को पार करती हुई। और हर छक्के में मैं आपको पहले ऐलान कर चुका हूं कि मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग की तरफ से 100, तो 100 जमा हो गया बल्लेबाज के लिए। और एक और इनाम के लिए जो ऐलान करने का ऑर्डर है वह है, और इस बार लीडिंग एज, लेकिन गेप में नो मैंस लैंड होता हुआ यहां पे गेंद। जब तक छोटू खान फील्ड करता दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और आंखों ही आंखों में दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन फिर दूसरा बल्लेबाज मना किया। धनबाद के डगआउट में क्या लफड़ा हुआ है? धनबाद के डगआउट में
जी जी, खाली कर देंगे, नहीं तो बल प्रयोग किया जाएगा। आप अगर बात से नहीं सुनते हैं तो बल प्रयोग कीजिए। हैं? तो लोग भाई, आप लोग टाउन से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोगों को भी समझाने का जरूरत पड़े तो फिर बेकार ये पढ़ना। आप लोगों को आप लोगों को बोला जा रहा है, समझें। इस बार स्ट्रेट ड्राइव, वहां पे खिलाड़ी मिड ऑफ में सर्कल के अंदर था, मिड ऑफ सर्कल के ऊपर से खेल दिया सीधे 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे समाज सेवी तस्लीम चाचा की तरफ से यह ऐलान है कि हर एक छक्के पर आपको 100 रुपए का इनाम मिलेगा। मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग, उनके तरफ से हर एक छक्के पर 100 रुपया का इनाम आपको मिलेगा। और खुर्शीद शहजादी टाइल्स जेएमएम नेता गुड़ीटांड, उनके तरफ से अगर यह ऐलान हुआ है कि अगर आप हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो आपको 500 रुपया मिलेगा। तो काफी इनाम यहां पे खिलाड़ियों के लिए आता हुआ समझ जाएंगे। जो बाउंड्री के अंदर है, आपसे गुजारिश किया जा रहा है कि आप बाउंड्री लाइन के अंदर बैठे, बिना मतलब का आप बहस ना करें। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 2 विकेट। बॉलर तीसरी ओवर को लेके आए हैं राकेश। जैसे 2 विकेट झटके थे एस ब्लास्टर की टीम ने, अब दुमका की टीम उसको भरपाई करता हुआ 2 ओवर समाप्ति के बाद 22 रन बना चुके हैं। और हमारे बीच जिला परिषद सदस्य श्रीमती सविता सिंह जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं सारे मुख्य अतिथिगण का जो मंचासीन है, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस ग्रैंड फिनाले का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। इस बार फुल टॉस डिलीवरी मिडोन की दिशा में खेला है। जब तक फील्ड कर पाता, दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। धनबाद के दर्शक, अगर आप नहीं समझते हैं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपके कारण अगर खेल में किसी भी तरह की विलंब होती है तो इसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तीसरी ओवर की दूसरी गेंद लेके चले राकेश, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को पार किया, उनकी ये गेंद। इस बार बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ। जब तक मिड विकेट का फील्डर इसको फील्ड कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक काफी बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम, जो कि क्या नजारा देखता बन रहा है। इस नजारे को इस बार फुल डिलीवरी की बॉल हल्के हाथों से खेला मिडोन के तरफ। जब तक मिडोन का क्षेत्र रक्षक फील्ड कर पाता, दोनों बल्लेबाज चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 25 रन 2 विकेट। अब तक कही जाए तो नपी तुली शुरुआत दुमका और ब्लास्टर के लिए भी। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी और 29 रन जोड़ चुकी है यहां पे KR11 दुमका की टीम। जिस तरह से 2 विकेट गिरा था, उसका भरपाई करता हुआ यह दोनों बल्लेबाज। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे किशन दुबे
ओ इस बार गुड लेंथ की डिलीवरी, जिसको हल्के हाथ से खेला, जब तक मिड विकेट का फील्डर दौड़ के इसको फील्ड कर पाता। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 30 रन 2 विकेट। हेलो 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 और हेलो हेलो 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। और अब यहां से देखना ये होगा कि क्या, और नेक्स्ट बॉलर आयुष, और अब देखना ये होगा कि KR11 क्या अपने चौथा ओवर में गियर चेंज करता है या नहीं, क्योंकि 3 ओवर में थोड़ी सी धीमी शुरुआत कही जा सकती है इस हिंद स्टेडियम बरयोन में, क्योंकि एवरेज स्कोर यहां का 125 है। लेके चले, और इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा सीधा 4 रनों के लिए। थोड़ी सी खराब बॉल को प्रहार कर रहे किशन, जो पिछले मैच में बहुत ही अहम योगदान दिया था, और इस बार भी अहम योगदान देते हुए, जो कि अब तक 6 बॉलों पे 14 रन बना करके टिके हुए हैं। और फिर से घुमा करके खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार बॉलर चतुराई दिखाया, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। और अब यहां से और आगे बढ़ के लिया है पीछे छोटू खान मौजूद। इट्स ए ब्रिलियंट कैच छोटू खान, वाह बड़ा कैच, बड़ा कमबैक बॉलर के द्वारा, और चलता किया सेट बैट्समैन को पेवेलियन की ओर। और यहां और अब थोड़ा संकट में दिखता हुआ KR11 की टीम, क्योंकि एक फॉर्म बल्लेबाज पेवेलियन की ओर लौट रहे हैं महज 7 बॉलों पे 14 रन बना करके। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप ड्रोन को गांव की जानिब भेज दें, क्योंकि मुख्य अतिथि मेरे गांव तक पहुंच चुकी है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ड्रोन को आप गांव की तरफ भेज दें। इसको आप इंपॉर्टेंट समझते हुए यह काम को पूरा करेंगे। और नेक्स्ट बैट्समैन तरुण बाबा के रूप में आए हैं, और अब देखना यह होगा कि तरुण बाबा का माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि यहां से 3 महत्वपूर्ण विकेट दबा चुके हैं KR11 की टीम, और अब आए हैं पारी को संभालने के लिए तरुण बाबा। और अब देखना यह होगा कि तरुण बाबा क्या माइंडसेट के साथ खेलते हैं, और यहां से कहीं ना कहीं ये माइंडसेट रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि विकेट को अहमियत दे, थोड़ा टाइम बिताएंगे तो ये पिच में काफी ज्यादा रन बन जाएंगे। तो यहां से जरूरी है थोड़ा टाइम बिताना, सेट होना। और इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, वाइट का इशारा अनुभवी अल्ताफ एम्पायर के द्वारा, और हमारे आज का फाइनल मैच का एम्पायर अल्ताफ और हबीब, जो पिछले 9 सालों से एम्पायरिंग करते आ रहे हैं और 10वां साल भी अपना अहम योगदान दे रहे हैं और सूझबूझ के साथ डिसीजन दे रहे हैं। काबिले तारीफ कहा जा सकता है एम्पायर का। फिर से हल्के हाथों से खेलने के प्रयास,
तारुण बाबा के द्वारा, लेकिन कोई रन नहीं। चतुराई भरी बॉलिंग आयुष के द्वारा। यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर अल्ताफ के द्वारा, वाइड का इशारा, इसी वाइड के साथ रन में इजाफा होता हुआ KR11 दुमका का 36 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुकी है AS ब्लास्टर की टीम, और बल्लेबाजों के लिए जो इनाम है मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग की तरफ से प्रत्येक छक्के पे आपको 100 रुपया दिया जाएगा, और तस्लीम रजा समाज सेवी बरियोन के तरफ से प्रत्येक छक्के पे 100 रुपया दिया जाएगा। और यहाँ पे यॉर्कर लाइन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसको हल्के हाथ से खेला, लेकिन काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों का। आंखों ही आंखों में 2 रन चुरा गए, और इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन। और 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। ड्रॉन ऑपरेटर, विकेट्स। ड्रोन ऑपरेटर आप यहां कमेंट्री बॉक्स में आए। ड्रोन कैमरा वाले जो ऑपरेटर हैं, फहद आफ्ताब, और 5वां ओवर लेकर आए हैं फहद आफ्ताब के रूप में। और अब देखना ये होगा कि दोनों बैट्समैन का रणनीति यहां से क्या होता है, क्योंकि 4 ओवर में मात्र 38 रन बने हैं। कमेंट्री बॉक्स के पीछे जो भी गाड़ी है, जिनकी भी गाड़ी है, आपसे मैं हाथ जोड़ के आरजू विनती करता हूं कि आप गाड़ी को थोड़े समय के लिए खाली कर देंगे, क्योंकि मुख्य अतिथि आने वाली है, उनका एंट्री सीधे ग्राउंड में होगा विथ कार। फहद फुल टॉस डिलीवरी और अंपायर का इशारा, हाइट नो बॉल, सीधे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्का, स्पॉन्सर बाय कुर्बान स्पोर्ट्स पिपचो। काफी खराब, काफी लूज डिलीवरी कही जा सकती है यहां पर फहद आफ्ताब के द्वारा। फिर से यॉर्कर टाइप की गेंद, फुल टॉस बना के खेला, लपक लिए गए, लेकिन नो बॉल, कोई नुकसान नहीं। हमारे रेलवे छोर में जो कैमरा स्टैंड बना हुआ है, वहां पे जो एक्स्ट्रा लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप खाली कर दें, उस स्टैंड को खाली कर दें। बोलने के बाद आप टस से मज नहीं हो रहा है। और फिर से गेंद गई बाउंड्री के पार, बल्लेबाज ने किया कमाल, जबरदस्त मेरे भाई मेरे यार, लॉन्ग 6। और इसी के साथ रनों में इजाफा, रन जा पहुंचा है 52 रन 5वां ओवर के प्रगति पे। फहद, मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी गुप्ता जी पुल को पार कर गई हैं। तो जो हमने ऐलान किया था कि कमेंट्री बॉक्स के पीछे जिनकी भी गाड़ी है, वो गाड़ी को साइड कर दें कुछ पल के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ।
अब तक जो भी एक्स्ट्रा लोग मंच पे बैठे थे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्य अतिथि के साथ और सब लोग आ रहे हैं तो उनके लिए आप कुर्सी छोड़ देंगे। अगर कुर्सी का जरूरत पड़ता है तो हम लोग भी छोड़ के वहीं भेज देंगे, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा लोग हैं, जो अतिथि लोग हैं, उनको छोड़ के मुख्य अतिथि का सम्मान करना आप लोगों का भी जिम्मेदारी है। तो मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि हम लोगों का सपोर्ट करें और उनके लिए कुर्सी छोड़ देंगे। कैमरामैन, आप ये लम्हा को जरूर कैद करेंगे। आप ड्रोन कैमरा को भेजें और ये लम्हा को कैद करें। खेल को अगर कहीं रोकने का जरूरत पड़ा तो हम लोग रोकेंगे। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी, लेकिन मिड ऑफ के आगे बॉल लैंड किया। नो, माफ कीजिएगा। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और फिर से गेप साइड खेलने के प्रयास और कामयाबी भी मिला बैट्समैन को, सीधा 4 रनों के लिए। और मैं वॉलंटियर से आग्रह करूंगा कि आप रास्ते को क्लियर कराएं, जल्द से जल्द रास्ते को क्लियर कराएं। हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने ही वाली है। भारत माता खाली कहीं और भारत माता पिता ना कहीं अरे आवेल दिन ग्राउंड में एंट्री करेल दिन इस जगह को खाली कर देंगे, इस जगह को खाली कर दें जी। और कमेटी में मंच में जो बैठे हैं वो थोड़ा अपना जिम्मेवारी समझें। हमारे मुख्य आप अतिथि लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए खेल को रोकेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। भाई लोग, आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। इस जगह को बराए मेहरबानी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए खाली कर दें। जोरदार फिर से आप लोगों को यह जगह मिल जाएगा। हम लोगों के बीच आज के मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, जेएमएम नेत्री कोडरमा। कुछ ही क्षणों में ग्रांड एंट्री होने वाला है बरियोन के हिंद स्टेडियम में। अंदर कोई भी नहीं जाएंगे, अंदर कोई भी नहीं जाएंगे। आप सबों से गुजारिश है, अंदर कोई भी नहीं जाएंगे। तिरंगे झंडे को लेके छोटे छोटे बच्चे आगे हैं और उनके पीछे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी गुप्ता जी। और हम चाहेंगे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिएगा कोडरमा की कद्दावरी नेत्री, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शालिनी गुप्ता जी का मैम बरियोन प्रीमियर लीग के इस ऐतिहासिक 10वीं सीजन में इस खूबसूरत हिंद स्टेडियम बरियोन की पावन धरती पर आपका आप इस लम्हे को जरूर कैच करेंगे कैमरामैन। बरियोन प्रीमियर लीग के इस ऐतिहासिक 10वें सीजन के इस खूबसूरत हिंद स्टेडियम बरियोन की पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और ग्रांड एंट्री होता हुआ हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती, यह ग्रांड फिनाले में ग्रांड एंट्री होता हुआ श्रीमती शालिनी गुप्ता जी का आप दर्शक देख पा रहे होंगे। कैमरामैन उसको कैप्चर करता हुआ। एक बार हम चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए कोडरमा की कद्दावरी नेत्री, शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से मैं
अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कद्दावरी नेत्री पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शालिनी गुप्ता जी का। मैम, आपका बरजोन प्रीमियर लीग के इस ऐतिहासिक 10वें सीजन में इस खूबसूरत हिंद स्टेडियम बरजोन की पवन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपके आने से हमारे युवा खिलाड़ियों और इस टूर्नामेंट की रौनक दोगुनी हो गई है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप ग्राउंड के अंदर ना आए। यह काफी खूबसूरत लम्हा है। हमारे बीच शालिनी गुप्ता जी पधार चुकी हैं। शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी नेता कैसी हो? शालिनी गुप्ता हमारी जैसी नेता हो। कैसी हो? शालिनी गुप्ता जैसी हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद बरजोन जिंदाबाद, प्रीमियर लीग जिंदाबाद, बरजोन प्रीमियर लीग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी भावी प्रभावशाली नेता श्रीमती आदरणीय शालिनी गुप्ता जी। कैमरामैन, आप इस लम्हे को जरूर कैप्चर करेंगे। और ये हिंद स्टेडियम बरजोन के लिए सुनहरा पल, काफी सुनहरा मौका। खूबसूरत नजारा। यहाँ पे दर्शकों के लिए भी मैच के बीच मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप तालियों से स्वागत करेंगे मिसेज शालिनी गुप्ता जी का। तालियों से स्वागत करेंगे। हिंद स्टेडियम बरजोन में राउंड लगाते हुए श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, आप तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि श्रीमती शालिनी गुप्ता जी का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ऐतिहासिक पल इस हिंद स्टेडियम बरजोन में, काफी खूबसूरत नजारा। हिंद स्टेडियम बरजोन के लिए यह ऐतिहासिक पल। यहाँ पे दर्शकों के लिए शालिनी गुप्ता जी चारों तरफ दर्शकों का स्वागत करते हुए दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकालकर इस हिंद स्टेडियम बरजोन में पहुंचने का कोशिश किया। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। जहां से भी गुजरेंगे शालिनी गुप्ता जी, दर्शक उनका तालियों से हार्दिक स्वागत करेंगे। ताली बजाते रहिए। शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, शालिनी गुप्ता जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे कमेटी के सदस्यगण भी आगे आगे झंडे को लेके चल रहे हैं। क्या खूबसूरत नजारा है। यह आप सभी बरजोन गौर के लिए कीजिएगा। एक ऐतिहासिक पल है। जेएमएम नेत्री शालिनी गुप्ता जी दर्शकों का हार्दिक स्वागत कर रही है। आप सभी गौर कीजिएगा, इस वक्त हमारे बीच कोडरमा की सम्मानित नेत्री पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती शालिनी गुप्ता जी की मौजूद है और हिंद स्टेडियम बरजोन के इस खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड का जायजा ले रही है। उनकी मौजूदगी से आज के इस माहौल की गर्मियां और भी बढ़ गई है। मैं बच्चे लोगों से बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस जगह को खाली छोड़ के दूसरे जगह पे बैठ जाएं। मैम, बरजोन प्रीमियर लीग परिवार की तरफ से आपका दिल से स्वागत और अभिनंदन है। शालिनी गुप्ता जी, आपका बरजोन के परिवार से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जितने भी थाना प्रभारी हैं लोगों के बीच मैं थाना प्रभारी कार से मैं रिक्वेस्ट उतरती करूंगा हुई कि शालिनी आप गुप्ता मंच पर आ जाएं। जी, शालिनी मैं गुप्ता थाना जिंदाबाद, प्रभारी सर से रिक्वेस्ट करूंगा शालिनी कि गुप्ता आप मंच पर आ जिंदाबाद। जाएं। सर, हमारा मैं नेत्री आपके कैसा लिए हो? आप सर हमारी नेत्री कैसी आ हो? जाए
थाना प्रभारी इनकलाब से जिंदाबाद, कि आप मंच पे आ जाएं। जेएमएम नेता जिंदाबाद, जेएमएम पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, जितना जल्दी हो सके आपके यहाँ से दर्शकों से गुजारिश है कि ये गाड़ी को स्थान रास्ता दे दें और तुरंत खाली करें। और मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो ग्राउंड खाली करें, क्योंकि कुछ ही पलों में अब फिर से खेल चालू होगा। आप सबों के बीच अभी हमारे कोडरमा क्षेत्र के और इस हिंद स्टेडियम बरजोन में ग्रांड एंट्री हो चुका है श्रीमती शालिनी गुप्ता जी का। हम सब हमारे बरजोन के कमेटी मैम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है इस हिंद स्टेडियम बरजोन में। और अब मैच कुछ पल में स्टार्ट होने वाला है, तो फील्डिंग टीम आप जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मैदान को खाली कर दें, क्योंकि मुकाबला काफी बढ़िया यहां पे गुजरता हुआ। मैं और जितने भी बरजोन दर्शक की हैं ग्राउंड कमेटी के की अंदर तरफ से आप जल्द से जल्द बाहर जाएं। हमारे वॉलंटियर आप एक्टिव हो जाएं, आप जल्द से जल्द दर्शक को वार करें और सामने से हट हमारे जाएं। यहाँ स्कोरर कमेंटेटर बैठा हुआ है, सामने से हट जाएं आप लोग। थाना प्रभारी भी एंट्री कर रहे हैं इस हिंद स्टेडियम बरजोन में। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं इस हिंद स्टेडियम बरजोन में और कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल भी लाइन को छोड़ कर बैठ जाएं। कमेंट्री बॉक्स के सामने कोई भी ना है। कमेंट्री बॉक्स और कमेटी का जो मंच बना हुआ है उसके सामने कोई भी नहीं आएंगे। और जो कमेटी बॉक्स और कमेटी का जो मंच बना हुआ है उसके सामने कोई भी नहीं रहेंगे। मैं वॉलंटियर से गुजारिश करता हूं कि आप अपना काम बखूबी निभाएं। सैयद भैया, हम चाहते हैं कि कमेटी के पीछे जो जितना बेमतलब से खड़े हैं आप प्लीज खाली कर दें। आपका देखने के लिए बहुत ही खाली जगह है, आप प्लीज खाली कर दें। मैं अपने दर्शक से अनुरोध करूंगा कि कमेटी के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं आप खाली कर दें। आप समझदारी दिखा रहे हैं शुरू से और उम्मीद करता हूं कि अभी भी दिखाएंगे। ज्यादा बोलने का कष्ट हम लोग को नहीं करेंगे, इसलिए आप जल्द से जल्द खाली कर दें। अंपायर महोदय, एक मिनट। फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि स्टेज के पीछे जितने भी लोग हैं प्लीज भाई आप खाली कर दें वहां से। बाउंड्री लाइन को आप छोड़ दें। और मैं अपने कमेटी के नौजवान से अनुरोध करता हूं कि आप ग्राउंड के चारों ओर फैल जाएं। आप शुरू से बहुत मेहनत किए हैं, दर्शकों से तारीफ लायक है। दर्शकों से भरा स्टेडियम, पुनः खेल स्टार्ट होता हुआ। इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको हल्के हाथों से खेला यहाँ पे और 20 फील्ड होता हुआ। आप फाइनल मुकाबले में ऐसे फील्डिंग नहीं कर सकते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियां आपकी टीम को भुगतना पड़ेगा। और इस बार देखना होगा क्या होता है, लेकिन वहां नो बॉल का इशारा, नो बॉल और मिड ऑन के ऊपर से खेल दिया सीधे 6 रनों के लिए। छक्का स्पॉन्सर बाय कुर्बान स्पोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी कही जा सकती है यहाँ पे एएस ब्लास्टर। और मैं एएस ब्लास्टर की डग आउट में जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं टेंट के ऊपर, प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऊपर ना चढ़े, जल्द से जल्द नीचे उतर जाएं प्लीज। मैं समझ रहा हूं कि दर्शकों को देखने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है, लेकिन दर्शक आप वहां ना चढ़ें, जगह बनाए, जगह मिल जाएगा आपको। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और इस बार भी बैट को चलाया है, देखना होता है क्या होता है। लेकिन काफी बढ़िया वहां पे फील्डिंग कही जा सकती है। मिड विकेट में जब तक फील्डर फील्ड कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया। इसी 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 71 रन।
और आप देख सकते हैं कि इस हिंद स्टेडियम बरियोन में पूरे एक दर्शक छलांग लगाता हुआ पे यहाँ पे रनों का स्कोर। और इस बार हल्के हाथों से खेला, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इस हिंद स्टेडियम बरियोन में दर्शक खचाखच भरा हुआ है, हवा आने का कोई रास्ता नहीं है, बहुत उम्मीद से ज्यादा दर्शक भरा हुआ है, कहीं कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं हम अपने दर्शक का इस हिंद स्टेडियम बरियोन में। फिर से और इस बार देखना होगा फील्डर पहुंच पाता है कि नहीं, लेकिन नो मैंस लैंड होता हुआ यहाँ पे गेंद, कोई नुकसान नहीं। इस ओवर में अब तक 15 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज आयुष। और दोनों डगआउट से जोश देखिए, दर्शक का जुनून देखिए, पूरा उत्साहित के साथ मैच देख रहे हैं इस ग्रैंड फिनाले। अब यहाँ पे इनामी मुकाबला जो भी है बल्लेबाजों के लिए, उसमें इजाफा होता हुआ वासुदेव जादव सुदन पंचायत मुखिया प्रतिनिधि के तरफ से हैट्रिक छक्के लगाने वाले को, और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेला है। देखना होगा क्या होता है। छोटू खान का भरसक प्रयास नाकामयाब, मिड ऑफ के ऊपर से छक्का। इस बार बॉलर वासुदेव जादव के द्वारा हैट्रिक छक्का लगाने वाले बल्लेबाज को 1000 का इनाम दिया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, काफी इनाम अब तक बटोर चुका है बल्लेबाज। मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस के तरफ से हर एक छक्के पे 100 रुपया दिया जाएगा। समाज सेवी तस्लीम रजा के तरफ से हर एक छक्के पे 100 रुपया दिया जाएगा। खुर्शीद आलम शहजादी टाइल्स जेएमएम नेता के तरफ से हैट्रिक छक्के हुए 500। सुदन मुखिया पंचायत प्रतिनिधि वासुदेव जादव की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 1000 का इनाम दिया जाएगा। अब दर्शकों में भी रोमांच बढ़ता हुआ मिसेस शालिनी गुप्ता के आने के बाद आज के मुख्य अतिथि मिसेस शालिनी गुप्ता जी, छठे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 80 रन। रनों की गति में एकाएक इजाफा होता हुआ यहाँ पे KR11 के लिए 6 ओवर में 80 रन बना चुकी है और मात्र 3 विकेट ही गंवाई है अब तक। आज के जो अतिथिगण है मंच पे मंचासीन, मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी गुप्ता जी, जेएमएम नेत्री कोडरमा, जिला परिषद सदस्य सविता सिंह, प्रमुख चलगुस्सा प्रमुख प्रतिनिधि भाई दीपक चौधरी जी, मुखिया संघ अध्यक्ष भाई आलोक सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि चाचा अजय सिंह जी, विधायक प्रतिनिधि लखन साहब, बीस सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलीम अंसारी जी, मनैया मुखिया केदार यादव जी, सेवाटान मुखिया रामदेव यादव जी, सलेडी मुखिया सुखदेव यादव जी। और इस बीच मिड ऑफ की जानिब खेला है, वहां पे फील्डर के पास कोई मौका नहीं, दनदनाती हुई घास को जलाती हुई गेंद बाउंड्री के पार कर गई और इसी चौके के साथ अंकुश रावत का 52 रन, 19 गेंदों में 52 रन। अंकुश आप बैट को ला रहे हैं, दर्शकों का हार्दिक स्वागत करें। बहुत बढ़िया। मैं अतिथिगण का नाम ले रहा हूं और इस बार जो कि लेने के बाद मैं कमेंट्री को पुनः सुनाऊंगा। दर्शक दिल थाम के बैठे। माफ कीजिएगा, 9 बॉल, यहां पे अंपायर का इशारा 9 बॉल। ओवर स्टेप्स, एएस ब्लास्टर के तरफ से रिव्यू लिया गया है रिटर्न क्रीज का। समीम थर्ड अंपायर का भूमिका आप निभाएंगे। समीम थर्ड अंपायर का भूमिका आप निभाएंगे। आप वहां कंप्यूटर के पास बैठ जाएं।
वॉलेंटियर्स आप ऐसे ना घूमे, एक साथ ना घूमे, जहां तहां जाएं। अलगडिया मुखिया रामजीत रजक जी, ऐसा मेरे पीछे सुदन मुखिया प्रतिनिधि वासुदेव यादव जी, सह भाजपा मंडल अध्यक्ष वासुदेव यादव जी, चौबे मुखिया अंशु कुमार जी, खरगू मुखिया सीताराम पंडित जी, पंचायत समिति सदस्य हलीम अंसारी जी, जोगिया टीला मुखिया इरफान अंसारी जी, इंस्पेक्टर यहाँ पेड़ कीजिए पहले, इंस्पेक्टर इमदाद अंसारी जी, थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार पांडे जी, और हमारे ग्राम बरियोन के अवधेश्वर जी, डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, तजमुल हुसैन मस्केडी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दाऊद अली जी, समाज सेवी अजमल हुसैन जी, समाज सेवी तफज्जुल हुसैन जी, मैं आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक नोबल आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और सम्मानित ग्राम बरियोन के तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नहीं जो इनाम का घोषणा करवा रहे हैं, पहले पैसा यहां जमा करना होगा, अगर नहीं होता है तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। नहीं, कौन कहां जाता है? अभी एक आदमी मंटू पासवान है, वो बोल रहा है 6 छक्के पे 6000, लेकिन कौन कहां जा रहा है पता चल रहा है क्या? पहले पैसा यहां जमा करवाएं। नो बॉल, अंपायर का इशारा। और अब बैट्समैन फ्री हिट का लाभ उठाएंगे। देखना यह होगा कि फ्री हिट का लाभ उठा पाते या नहीं। जीतू यादव, राजा इलेक्ट्रिक दुकान पिपचो के तरफ से बल्लेबाजों के लिए तोहफा है, अगर आप हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 500 का इनाम दिया जाएगा। जीतू यादव चले सामना, और इसको मिडोन की जानिब खेला है, जब तक क्षेत्र रक्षक फील्ड कर पाता। दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 86 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और इस बॉल को उड़ा के मारा कैमरा स्टैंड के नीचे 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर की 3 गेंद फेंकी जा चुकी है, और बॉक्स के पास जितने भी लोग हैं आप बैठ जाइए, या तो वहां से थोड़ा साइड हो जाइए। आवाज क्लियर नहीं जा रहा है, इसलिए आप बैठ जाइए या तो थोड़ा साइड हो जाइए। साउंड मास्टर नहीं होता है तो आप बॉक्स को आगे ले लें। जो उधर पेड़ पौधे पे बैठे हैं बच्चे,
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर लाइन की गेंद, जिसको खदेड़ के निकाला बल्लेबाज, और जब तक पॉइंट का फील्डर फील्ड कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 93 रन और अंकुश का स्कोर जा पहुंचा 53 रन। जीतू यादव 7वें ओवर की 5वीं गेंद, सामना करेंगे अंकुश, और इस बार मिड विकेट की जानिब खेला है। देखना होगा वहां पे क्या होता है, लेकिन सीधे मिड विकेट के ऊपर से, माफ कीजिएगा, मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए इसी छक्के के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ और जा पहुंचा 99 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां पे काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, जैसा दर्शक अपेक्षा किया था वैसा ही यहां पे मुकाबला देखने को मिल रहा है KR11 और दुमका, माफ कीजिएगा, धनबाद के बीच। $14.49 का करंट रन रेट है, जो कि काफी बढ़िया कही जा सकती है। KR11 की टीम क्या वापसी किया है भाई, वाह, काबिले तारीफ। आपने पहले ओवर में 2 विकेट गंवा दिए थे। पहला ओवर जो फेंका गया था वह मेडन ओवर था। आखिरी गेंद 7वें ओवर की, इस बार भी उठा के खेला है, देखना है क्या होता है, लेकिन कोई मौका नहीं, सीधे स्ट्रेट ड्राइव 6 रनों के लिए। और इसी के साथ स्कोर का टीम का स्कोर सैकड़ा पार करता हुआ 105 रन जा पहुंचा 7 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी हमने बताया कि 14.49 है, लेकिन अब और मैं आप सबको बता दूं, हमारे बीच आज कोडरमा की सम्मानित नेत्री पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती शालिनी गुप्ता जी मौजूद है। मैम ने अपना कीमती समय निकालकर बरियोन प्रीमियर लीग के इस ऐतिहासिक 10वें सीजन में अपनी उत्साहित दर्ज कराई है और हमारे युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। हिंद स्टेडियम बरियोन कि इस पवन धरती पर आपका आगमन हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। बरियोन प्रीमियर लीग परिवार की तरफ से आदरणीय शालिनी गुप्ता जी का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं। मैम, आपका आना हमारे लिए वाकई इस टूर्नामेंट का एक खास और यादगार पल है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्कोर जा पहुंचा है 105 रन 7 ओवर की समाप्ति पे। और अब देखना यह होगा कि कौन सा बॉलर कम बैक कराता है। एएस ब्लास्टर धनबाद की ओर से नेक्स्ट बॉलर राकेश के रूप में आए हैं, लेके चले और फिर से लेंथ को पिक किया एंड स्टैंड एंड डिलीवर बिग शॉट सीधे 6 रनों के लिए। और इसी के साथ रनों में इजाफा, रन जा पहुंचा है 111 111 रन 8वां ओवर के प्रगति पे, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और 6 स्पॉन्सर बाय कुर्बान स्पोर्ट्स पिपचो। और काफी अहम योगदान देते हुए KR11 के बैट्समैन जो अब तक अंकुश राउत 23 बॉलों पे 63 रन बना करके नाबाद हैं। फिर से जड़ों में बॉल हल्के हाथों से फ्लिक किया और इसी के साथ मिस फील्ड 4 रन। अगर आप ऐसे मिस फील्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं आमंत्रित कर रहे हैं अपने अपोजिट टीम को कि आइए और एक सम्मानजनक स्कोर टारगेट खड़ा कीजिए। और कहीं ना कहीं फील्डर मिस फील्ड करता हुआ और कैप्टन छोटू खान थोड़ा बॉलर को समझाता हुआ और काफी अच्छा लय में दिख रहे हैं। दोनों बैट्समैन काफी अहम योगदान दे रहे हैं और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा रहे हैं।
अपने टीम को। फिर से लेंथ को पिक किया, लेकिन 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। तरुण बाबा अब तक 13 बॉल पे 32 रन बनाकर के नाबाद हैं। काफी अहम योगदान, एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कहा जा सकता है कि R11 की ओर से जो बखूबी निभा रहे हैं दोनों बेटर तरुण बाबा और अंकुश राउत। लेके चले बॉलर, और फिर से लॉन्ग हिट के प्रयास, रन आउट का चांस, और ये आउट। सेट बैट्समैन 1 रन लेने में नाकाम और अपना विकेट गवा बैठा। और रिव्यू, बैट्समैन ने रिव्यू लिया है और अब देखना यह होगा कि थर्ड एम्पायर का डिसीजन क्या होता है। और मैं दोनों टीम को बता दूं कि दोनों टीम को एक एक रिव्यू दिया गया है और एएस ब्लास्टर धनबाद का रिव्यू खत्म हो चुकी है और अब के R11 के बैट्समैन ने रिव्यू लिया है और अब देखना यह होगा थर्ड एम्पायर का डिसीजन क्या होता है। और मैं एक बार स्कोर अपडेट कर दूं, स्कोर जहां पहुंचा है 116 रन 8वां ओवर के प्रगति पे, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अंकुश राउत 23 बॉलों पे 65 रन बना करके नाबाद, और तरुण बाबा जो यूपी से चल करके आए हैं इस हिंद स्टेडियम बरयोन में, वो 13 बॉलों पे 32 रन बना करके नाबाद है। रजा इलेक्ट्रिक की सामना करेंगे तरुण बाबा, और इस बार ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी, लेकिन क्या खदेड़ के निकाला। जब तक डीप पॉइंट का फील्डर फील्ड कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन पूरा किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 124 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्या खेल चल रहा है अब तक। जिस तरह से पहले ओवर में 2 विकेट गंवाई थी KR11 की टीम, क्या वापसी किया है भाई, वाह, काफी बढ़िया वापसी कही जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर की समाप्ति के बाद 124 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर चुके हैं यहाँ पे KR11 की टीम ने। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो पिच है 2024 के मुकाबले में मगडिहा की टीम ने 162 रन का पहाड़ सा स्कोर फाइनल मुकाबले में खड़ा किया था, लेकिन कुर्बान स्पोर्ट्स पिपचो की टीम ने उस लक्ष्य को 9 ओवर 3 गेंदों में ही पूरा कर लिया था। तो विपक्षी टीम घबराए ना, जिस तरह का पिच है इसमें अगर आप संयम के साथ थोड़ा खेल को डीप लेके जाते हैं तो 150 का रन भी आसानी से चेज होता है। अब चले आफ्ताब और तरुण बाबा, इस बार वाइट यॉर्कर, बैट और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, अभी भी स्कोर 124 रन 3 विकेट। जो तरुण बाबा आप देख रहे हैं बल्लेबाजी करता हुआ, यह यूपी से चल के आए हुए हैं और क्या खूब नजारा दिखा रहे हैं। इस बार गुड लेंथ डिलीवरी जिसको पिक करने में नाकामयाब। डॉट बॉल स्पॉन्सर बाय पैरामाउंट पब्लिक स्कूल बरयोन। बल्ले और गेंद की क्या खूब लड़ाई चल रही है यहाँ पर, दर्शकों का पूरा मनोरंजन कराता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज तरुण बाबा। देखना होगा अंसारी लोनावाला का घोषणा को, वह, और इस बार मिनी हेलीकॉप्टर, इसको मिड ऑफ में स्ट्रेट में फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन, इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
देखना होगा कि क्या सेफ टोटल अपने लिए मानते हैं यहां पे KR11 की टीम। और इस बार लीडिंग एज पॉइंट में, अरे छिटकते छिटकते बच गया, लेकिन एक आसान सा कैच कही जा सकती है पॉइंट फील्डर के द्वारा। और यहां पे अंकुश रावत बेशकीमती पारी खेल के पेविलियन लौट चुके हैं, लौट रहे हैं। महज सिर्फ 24 गेंदों में उन्होंने 25 गेंदों में उन्होंने 66 रनों का योगदान दिया। अब प्रेम सिंह आ रहे हैं, जिन्होंने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए थे और बहुत सारे इनाम अपने नाम किए थे।